नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10 प्रश्नावली 5.1 का चौथा सवाल। बच्चों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि एपी है तो इसका सार्वधानिक ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद भी लिखना है। दोस्तों मेरे पास यहाँ पर एक सवाल दिया है, यहाँ पर एक श्रेणी दी है और ये श्रेणी मेरे पास जो दी है, क्या एपी श्रेणी है या नहीं है। एपी श्रेणी का मतलब होता है समांतर श्रेणी है या नहीं है। दोस्तों हम कैसे पता करेंगे ये मेरे पास जो श्रेणी दी है, जो मेरे पास एक प्रश्न दिया है, ये समांतर श्रेणी का है या नहीं है, एपी श्रेणी का है या नहीं है। तो वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल भाषा में। बच्चों सबसे पहले मुझे करना क्या होता है, जो मेरे पास प्रश्न दिया है -10 दिया है, -6, -2 और 2, ये हमारे पास 4 पद दिए हैं। तो हम बच्चों करेंगे क्या, सबसे पहले मुझे करना क्या पड़ेगा, जो हमारा पहला पद होता है, -10 दिया है, ये हमारा -10 दिया है। तो यह बच्चों यहाँ पर 4 पद हैं, तो हम पहले पद को A1 से लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे बच्चों, A1 से लिखेंगे। तो हम लिखेंगे A1 बराबर यहाँ पर दिया है -10, पहला पद हमारा -10 दिया है। जो दूसरा पद होता है उसे हम A2 से लिखेंगे, ये दूसरा पद हमारा A2 हो जाएगा, इसका मान दिया है -6 दिया है। इसी तरीके से तीसरा पद है -2, तो यहाँ लिखेंगे A3 का मान दिया है -2 दिया है। और यहाँ पर A जो 4 है, चौथा पद को हम A4 से लिखेंगे, ये हमारा 4 दिया है। मुझे ये बताना है कि ये मेरे पास जो पद दिए हैं, ये मेरे पास जो श्रेणी दी है, ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसको ज्ञात करने के लिए मुझे करना क्या पड़ता है, हमें इन सभी का अंतर निकालना पड़ेगा। तो इनका अंतर हम कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए हमारा हम क्या करेंगे, A2 में से अगले पद में से पहला पद घटा देंगे। बच्चों इसमें A1 हमारा पहले आता है कि A2 आता है, तो A2 हमारा A1 पहले आता है, A2 बाद में आता है, तो अगले पद में से पिछला पद हम घटा देते हैं। तो A2 का मान यहाँ -6 है और माइनस का लगा देंगे, और A1 का मान हमारा -10 दिया है, तो माइनस दिया है इसमें, और हमें इसका जो मान दिया वो भी माइनस में, तो हम पहले तो ब्रैकेट को लगा देंगे। और ये हमारा -6 दिया, ये माइनस जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे एक साथ 2 माइनस नहीं लगते हैं, तो माइनस बच्चों हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब ये -6 दिया, ये +10 दिया, तो हम घटा देंगे। चिन्ह अगर डिफरेंस होते हैं तो हम उनको घटा देंगे। ये 10 में से 6 जाएंगे तो बच्चों 4 बचेंगे। इसमें संख्या बड़ी कौन सी है, ये 6 बड़ी है, ये 10 बड़ी है, प्लस की बड़ी है ना, इसीलिए चिन्ह हम प्लस का लगा देंगे, लेकिन शुरू में प्लस नहीं लिखा जाता। तो अभी तो हम A2 - A1 का मान निकाला। इसी तरीके से अब A2 के बाद में A3 आता है, हम क्या करेंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे। इन सभी पदों का अगर अंतर एक जैसा आता है तो ये हमारे पास जो श्रेणी दी है वो समांतर श्रेणी होगी। तो A3 का मान इसमें बच्चों दिया है -2 दिया, फिर हमारा सूत्र में माइनस लगा है। A2 का भी मान हमारा माइनस में दिया है, तो माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये हमारा -2 ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये संख्याएं चिन्ह इसके डिफरेंस है, इसलिए घट जाएगा, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेगा, संख्या हमारे प्लस की ज़्यादा है। देखिए यहाँ भी हमारा 4 आ गया, इसका अंतर, इसमें भी 4 आया। एक बार हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास बच्चा है A3 के बाद में A4, तो हम क्या करेंगे, A4 में से A3 को हम घटा देंगे। A4 का मान बच्चों इसमें कितना दिया है, 2, तो A4 के जगह पर 2 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। A3 का मान -2 दिया है, तो माइनस का मान मैंने आपको बताया था ब्रैकेट के साथ में लगाएंगे। अब यहाँ 2 दिया, ब्रैकेट को जो ओपन करेंगे तो माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा। अब ये 2 ये प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैंने जो बताया इन सभी पदों का जो अंतर आ रहा है वो एक जैसा आ रहा है। A2 में से A1 को घटाया तब भी हमारा 4 आया है, A3 को A2 में से घटाया तब भी 4 आया, A4 में से A3 को घटाया तब भी हमारा 4 आया। इन सभी पदों का जो क्रमिक अंतर है वो एक जैसा है। जो अंतर आता है उसी को हम सार्वधानिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सार अंतर कहते हैं, ठीक है। और इससे हम शॉर्टकट में D से लिखते हैं, D बराबर कितना आ जाएगा, 4। इन सभी पदों का अंतर कितना आया, 4। जो अंतर आता है उसी को हम सार्वधानिक कहते हैं, उसे हम D से लिखते हैं, तो D का मान हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4।
दोस्तों अगर ये सार्वधातर है, मतलब सॉरी ये हमारा अगर एपी श्रेणी जो दिया है तो हम कह सकते हैं -10 -6 -2 और कामा 2 ये हमारा एपी श्रेणी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन सभी पदों का अंतर कैसा है बच्चों? एक जैसा है, तो ये हमारा एपी श्रेणी होगा। अगर एपी श्रेणी है तो मुझे अगले 3 और पद मुझे निकालने थे। इसमें 4 पद दिए हैं तो तीन पद और निकालने हैं। इसका मतलब हमें निकालना है A5, A6 और A7। ये 3 पद का मान मुझे ज्ञात करने हैं। तो इनको हम कैसे निकालेंगे बच्चों? बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। अगर हमें A5 का मान निकालना है, ठीक है, A5 का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? A4 में हम D को जोड़ देंगे। A4 में हम D को जोड़ देंगे तो हमारा A5 का मान निकल के आ जाएगा। तो A4 का मान इसमें दिया है 2, तो हम क्या करेंगे? 2 लिख देंगे प्लस D का मान कितना दिया है? 4। तो इसका मान बच्चों कितना हो जाएगा? 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो A5 का मान बच्चों कितना आ जाएगा? हमारा 6 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा A6 का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? A5 में हम D जोड़ देंगे, मतलब 5वें पद में हम सार्वधातर जोड़ देंगे। 5वां पद इसमें कितना अभी निकाला हमने? 6 निकाला है। और 6 में हम जोड़ देंगे 4, क्योंकि सार्वधातर हमारा 4 आया था। 6 में 4 जो जुड़ जाएंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो हमारा जो छठा पद होगा ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 5वां पद कितना आया था? हमारा 6 आया था। ठीक है, और आखिरी पद में 7वां पद निकालना है। तो 7वें पद के लिए हम क्या करेंगे? छठे पद में D को जोड़ देंगे। ये भी बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे? छठा पद हमारा 10 आ गया और इसमें जोड़ देना है 4। 10 में जब 4 जुड़ जाते हैं तो हमारा 14 हो जाएगा। तो हमारा 7वां पद जो है वो हमारा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो जो अगले 3 पद हैं वो हमारे 6, 10, 14 हो जाएगा। तो यहाँ मुझे लिख देना है अगले 3 पद, जो हमारे अगले 3 पद हैं, 3 पद बराबर कितना हो जाएगा? हमारा 6 हो गया, कामा लगा देंगे 10 हो जाएगा, कामा 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद बच्चों।